अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ड्रामा सीरियल जुड़वा की कंप्लीट स्टोरी को करने वाले हैं प्रिडिक्ट। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो ड्रामा में अभी तक हुआ कुछ यूँ है कि सारा ज़हरा के घर और ज़हरा सारा के घर पहुँच चुके हैं। और ज़हरा जो कि अपने वालिद की मोहब्बत को बहुत तरसी हुई थी, इसीलिए वो चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने वालिद के साथ स्पेंड करे। और फिर वो ऐसी बातें भी करती है जिससे उसके वालिद के दिल में उसके लिए अब मोहब्बत पैदा होती ही जाएगी। बेशक वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं और सख्त दिल के मालिक हैं, क्योंकि उनके जब से बेटे कासिम की वफ़ात हुई है उसके बाद उन्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई ही नहीं। और दूसरी जानिब सारा जो कि काफ़ी ज़्यादा बोंगी सी है और वो हर वक्त ही कुछ ना कुछ गलत कर देती है, जिस वजह से उसकी माँ को शक हो चुका है कि ये मेरी बेटी ज़हरा नहीं हो सकती। और फिर नेक्स्ट एपिसोड में भी वो कहती है कि अगर आप ज़हरा की माँ ना होती तो मैं आपको बताती। तो इस वजह से फिर उसकी माँ कहती है कि अगर मैं इसकी माँ नहीं हूँ तो फिर इसकी माँ है कौन। और उसके नाना जान भी पूछता है कि तुम हो कौन और तुम ज़हरा तो नहीं हो, लेकिन वो कन्विंस करने की कोशिश तो करेगी कि मैं ज़हरा ही हूँ, लेकिन सबको लगेगा कि ये ज़हरा नहीं है। तो इस वजह से फिर सारा अपनी माँ को हकीकत बता ही देगी कि मैं ज़हरा हूँ और सारा मेरी जगह मेरे घर में गई हुई है और मैं यहाँ पर आई हूँ। तो इस वजह से फिर उसकी माँ का दिमाग फ़ौरन से ही जाएगा कि ये मेरी बेटी दूसरी बेटी सारा है, जो कि मुझसे बिछड़ चुकी थी और बचपन में झूठ बोला गया था कि सारा मर चुकी है, लेकिन सारा ज़िंदा थी। और फिर वो अपनी बेटी सारा से बहुत मोहब्बत करेगी, क्योंकि वो भी अपनी बेटी को बहुत याद करती थी और सोचती थी कि पता नहीं उसकी बेटी कैसी होगी, किस साल में होगी। और फिर उसे अपनी बेटी तो मिल जाएगी, लेकिन वो ज़हरा के लिए भी बहुत परेशान होगी, क्योंकि पता नहीं ज़हरा उस घर में कैसे रह रही होगी। लेकिन ज़हरा की तरफ से वो मुतमईन होगी कि ज़हरा कुछ ना कुछ करके उस घर में रह ही लेगी, क्योंकि ज़हरा बहुत चालाक है और वह सबको ही अपनी औकात में रखती है। लेकिन सारा थोड़ी अपनी माँ की तरह थी, बहुत डरपोक सी थी, इसीलिए वो उस घर में उसका रहना बहुत मुश्किल था। दूसरी जानिब ज़हरा पहुँच तो चुकी है, लेकिन सारे घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि ये ज़हरा सारा नहीं हो सकती, सारा तो ऐसे नहीं थी और सारा तो बहुत डरपोक थी। लेकिन वो सबको कह रही है कि बंदा कब जब बाहर रहता है तो वो सीख ही जाता है और आप परेशान मत हो, मैं सारा ही हूँ और मैं कैसे बदल सकती हूँ। उसकी माँ को भी शक होता है, आदिल को भी शक होता है, बल्कि सबको शक होता है। और रक्षी के साथ तो उसने आते साथ ही जो किया था ना, रक्षी तो नहीं बोलेगी। और फिर रक्षी शादी करवा रही है मुनव्वर से सारा की, लेकिन फिर ज़हरा अपने बाप से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार मुनव्वर से मिल लूँ। तो उसका बाप पहले तो मना करेगा और फिर उसकी जो फुप्पो है माशाल्लाह से वो कहती हैं कि इसी बेगैरती चेक करें, अब ये आपसे लड़कों की बातें करी है, लड़कों से मिलने की बातें करी है। लेकिन ज़हरा कहती है कि मैं अपने बाप से बात कर रही हूँ, तो आप बीच में मत ही बोलें। और इसीलिए उसका बाप मान जाएगा मुनव्वर से मिलने के लिए ज़हरा का। और इस तरह फिर ज़हरा मुनव्वर से मिलेगी और मुनव्वर को इतना धमकाएगी और उसे इतना थ्रेट करेगी कि अगर तुमने मुझसे शादी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और इस तरह से बातें करेगी, जिस वजह से मुनव्वर तो बहुत डर जाएगा और वह शादी से इनकार कर देगा। इस तरह मुनव्वर वाला किस्सा तो ख़त्म हुआ, लेकिन फिर मुनव्वर मांग लेगा रक्षी का हाथ। तो इस तरह मुनव्वर और रक्षी की शादी हो जाती है और उसी शादी में ही तो ज़हरा भी होती हैं और आदिल भी होता है और ज़हरा काफ़ी सारी तैयार भी हुई होती है। तो वहीं पर आदिल उसे प्रपोज़ करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सारा, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और मुझे नहीं पता था कि कोई लड़की मेरे लिए इतनी अहम भी हो सकती है, और तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे दिल में जगह बना ली है। और मुझे अब नहीं समझ आ रही कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारूंगा। तो फिर सारा ज़हरा कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ। और फिर वहीं पर ही एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और फिर आदिल सोचेगा कि सारा तो मुझसे मोहब्बत करती थी और उसकी हरकतों से जैसे वो ट्रीट करती थी आदिल की एक एक चीज़ का ख्याल रखती थी, तो आदिल को पता था
کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ اسے تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے۔ لیکن بعد میں پھر زہرا تو خود کو جان بوجھ کر عادل سے دور رکھ رہی ہے تاکہ عادل سارا کی جگہ وہیں پر عادل کے دل میں رہ جائے۔ اور عادل کو تو ایسی لڑکی پسند تھی جو کہ کانفیڈنٹ ہو، بولڈ ہو، جو کہ اپنے حق میں بولنا جانتی ہو، اور زہرا بالکل ویسی ہے، اور اب اسی لیے عادل اور زیادہ پسند کرے گا۔ حالانکہ جیسے ہی سارا گئی تھی اس گھر سے تو وہ سارا کی کمی کو بہت محسوس کر رہا تھا، اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اسے ہو چکی ہے سارا سے محبت، لیکن اب تو بہت ہی اسے ایک پلس پوائنٹ مل جائے گا، کیونکہ وہ تو جس آئیڈیل کی تلاش میں تھا اسے وہ آئیڈیل مل چکی ہے۔ لیکن زہرا کبھی بھی اسے منہ نہیں لگائے گی، اور زہرا ہمیشہ ہی اسے دھتکارتی رہے گی۔ اور پھر بعد میں عادل کہے گا سارا سے، زہرا سے، کہ میں تمہیں اپنی محبت سے آزاد کرتا ہوں، تو سارا زہرا کہے گی کہ میں نے تم سے محبت کی ہی کب تھی، میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ اور پھر عادل اور زہرا کے درمیان تو کانفلکٹ آ ہی جائے گا۔ دوسری جانب سارا، جو کہ اب سرمد کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اسے سرمد کی کال بھی پک کرنی پڑتی ہے اور سرمد سے باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ اسے زہرا بن کر رہنا ہے۔ لیکن سارا ہمیشہ سے ایسا چاہتی تھی کہ اسے ایک ایسا لائف پارٹنر ملے جو اسے جگہ جگہ پر پروٹیکٹ کرے، اس کی حفاظت کرے، اور سرمد بالکل ویسا ہے۔ اور سرمد ہمیشہ ہی زہرا کے دم چھلا بن کر پھرتا ہے اور زہرا کے ساتھ ہر جگہ پر ہی ہوتا ہے، اور پھر سارا کو ہو جائے گی سرمد سے محبت، اور سرمد تو سمجھ کر، زہرا کو ہی سمجھ کر وہ محبت کرتا رہے گا سارا سے۔ لیکن بعد میں پھر جب زہرا کو پتہ چلے گا کہ سارا سرمد میں انٹرسٹڈ ہے تو پھر ان دونوں بہنوں میں آ جائے گا کانفلکٹ، اور پھر زہرا دشمنی کرے گی سارا سے اور کہے گی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے سرمد یعنی کہ میری محبت پر ڈاکہ ڈالا، تو اب میں تمہیں بتاؤں گی۔ اور اسی لیے پھر زہرا ایک پرومو میں کہتی بھی ہے کہ اب تم دیکھو، کروں گی میں اور بھرو گی تم، اور اسی لیے پھر وہ سارا کے ساتھ دشمنی کرے گی، سارا کے ساتھ غلط کرتی رہے گی، اور جس کا بھگتان پھر سارا کو بھگتنا پڑے گا، اور سارا بیچاری سب کچھ ظلم سہتی رہے گی زہرا کی دشمنی میں آ کر۔ لیکن بعد میں پھر زہرا کو ہو جائے گی عادل سے محبت، کیونکہ عادل اس کے جو لائف پارٹنر ہے، اور جو وہ خصوصیات دیکھنا چاہتی ہے اپنے لائف پارٹنر میں، عادل بالکل ویسا نکلے گا، کیونکہ عادل ایک ایسا انسان ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی لائف پارٹنر بہت ہی آؤٹ اسپوکن ہو، لیکن وہ کبھی بھی ریزسٹنس نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ہی سارا کے ہر فیصلے میں اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور زہرا بالکل ایسے چاہتی تھی کہ جو اس کے ہر فیصلے میں اسے سپورٹ کرے، لیکن سارا چاہتی تھی کہ اسے ایک بہت ہی پروٹیکٹ کرنے والا انسان ملے، تو دونوں کو اپنے پروٹیکٹر مل تو جائیں گے، لیکن پہلے ایک ڈرامے میں ٹویسٹ آئے گا جہاں پر زہرا اور سارا دونوں ایک دوسرے کی دشمن بن جائیں گی، لیکن بعد میں یہ دشمنی ختم ہو جائے گی، اور پھر زہرا سارا کو اپنے گھر میں لانے کی کوشش کرے گی، اور اپنی ماں کی نفرت جو اس کے باپ کے دل میں ہے وہ بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گی، اور زہرا ہی یہ سب کچھ ٹھیک کرے گی، کیونکہ سارا میں تو اتنی ہمت نہیں ہے۔ لیکن بعد میں سارا بھی کافی زیادہ بریو ہو جائے گی، اور وہ بھی معاملات کو کافی اچھے طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہینڈل کرے گی، اور زہرا پھر کچھ ٹھیک کر دے گی، اور پھر پھپھو اور اس کی بیٹی رکشی کو بھی اس گھر سے نکال دے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پھپھو تو مر ہی جائیں، تو ویسے بھی اچھا ہے کیونکہ عادل ان کا بیٹا ہے۔ اگر زہرا نے اسے شادی کی تو اس کی ماں تو وہیں پر ہی رہے گی، لیکن وہ کچھ بہت ایسا کرے گی جس وجہ سے اسے گھر سے نکال دیا جائے گا، اور پھر سارا بھی واپس آ جائے گی، اور سارا کی سرمد سے شادی ہو جائے گی، اور زہرا کی عادل سے شادی ہو جائے گی، اور دونوں اپنی اپنی زندگی میں خوش رہیں گے۔ اور دوسری جانب پھر سارا کی ماں اور باپ بھی مل ہی جائیں گے، اور وہ بھی اپنی زندگی میں بہت خوش رہیں گے، اور جو غلط فہمیاں تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ڈرامے میں ایک پوائنٹ ہے جس کی ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جہاں پر بار بار کہا جا رہا تھا کہ سارا کا جو جڑوا بھائی تھا
जुड़वा मतलब जो भी जुड़वा था वो भाई था, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि जुड़वा बहन थी तो उसी वजह से तो उसकी माँ ये घर छोड़ कर गई। लेकिन इससे पहले भी उनका एक भाई था जो कि फोत हो चुका था, और जो कि टीज़र और प्रोमो में भी दिखाया जाता है कि जहाँ पर ज़हरा का बाप गया होता है एक कब्र पर, और उसके ऊपर लिखा होता है कि उसकी पैदाइश 1999 में हुई थी और वो 2003 या 4 में फोत हो चुका था। और इसीलिए तो वो बार बार इस बात पर इंसिस्ट कर रहे थे कि हमारा वारिस अब मर चुका है तो हमें दोबारा वारिस चाहिए। और इसीलिए तो उसका बाप भी कहता है बार बार कि जब से मेरे बेटे की वफ़ात हुई है अब मुझे सारी दुनिया ही फीकी नज़र आती है, मुझे कोई खुशी ही नहीं लगती। और मुझे लगा था कि शायद सारा के साथ जो भाई था उसके लिए वो कह रहे हैं, लेकिन वो तो पैदा होते ही मतलब फोत हो चुका था, तो वो उसका कौन सा वजूद था जिस वजह से इतना ज़्यादा हंगामा है। लेकिन पहले एक भाई था जिसका अभी तक कोई जिक्र नहीं किया गया। तभी अल्फाज में कहा जाता है कि एक भाई था, लेकिन इस बारे में बताया नहीं गया। लेकिन इससे पहले एक भाई था जिसके वफ़ात के बाद फिर वो डिमांड कर रहे थे ज़हरा की माँ से कि अब दोबारा बेटा होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। इस वजह से वो डर के भाग गई थी अपने बाप के पास, और फिर बाद में सब कुछ मिल जाएगा और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। तो आपको ये ड्रामा जुड़वा कैसा लगता है? अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।